आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तो 2 अक्टूबर 2021 की करंट अफेयर्स लेके आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हेडलाइंस पे देखते हैं। किस देश के फुटबॉलर रोजर हंट का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये इंग्लैंड के थे। SND ने कितनी अफगान महिलाओं को मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया? तो आंसर होगा 11 महिलाओं को। किसने जन केयर शिक्षक से अमृत ग्रैंड चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च किया? तो आंसर होगा जितेंद्र सिंह। एक्सिस बैंक के कार्यकारी निदेशक पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर होगा राजेश दहिया ने। किस देश ने हॉन्गसॉन्ग 8 नामक हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा उत्तर कोरिया। विश्व समुद्री दिवस 30 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस का विषय रखा गया था सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। 100 फार्मूला 1 रेस जीतने वाले पहले ड्राइवर कौन बने? तो लुइस हैमिल्टन। लॉन्च पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक हैं इंदिरा नूई। किस मंत्रालय ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एल्डर लाइन नामक अखिल भारतीय पहल शुरू की? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर PM पोषण स्कीम रख दिया है। किस देश ने महिलाओं के बहुमत वाली यूरोप की पहली संसद को चुना? आइसलैंड के। नाबार्ड के किस राज्य में यौक पालन के लिए ऋण योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ICICI बैंक ने ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा अमेजॉन इंडिया के साथ। नजला बौदेद रमजानी किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी? तो इसका आंसर होगा ट्यूनीशिया ने। किस राज्य ने मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज के MD और CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो पद्मा चंद्रू। राष्ट्रीय अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप की शॉटपुट स्पर्धा में कचनार ने कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर होगा रजत पदक। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है। आइए अब क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं? ऑप्शन पहला होगा स्मृति मंधाना, ऑप्शन दूसरा होगा शेफाली वर्मा, ऑप्शन तीसरा होगा पूनम रावत, ऑप्शन चौथा होगा मिताली राज। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए स्मृति मंधाना पहली महिला बनी है पिंक बॉल से। स्मृति मंधाना ने 1 अक्टूबर 2021 को यह इतिहास रचा क्योंकि वह पिंक बॉल क्रिकेट में टेस्ट शतक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने 22 चौकों और एक छक्के की मदद से 127 रन बनाए। मंधाना के करियर में ऐतिहासिक शतक भी पहला था। इससे पहले विराट कोहली पुरुषों के खेल में पिंक बॉल टेस्ट में शतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन होगा 29 सितंबर, 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन तीसरा 1 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य बुजुर्गों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की विश्व की जनसंख्या 2015 में 900 मिलियन से बढ़कर 2 बिलियन हो जाएगी। आज 125 मिलियन लोग 80 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 2021 की जो थीम है, विषय वस्तु है डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेज। आगे देखते हैं। योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन पहला होगा कानपुर, ऑप्शन दूसरा होगा लखनऊ, ऑप्शन तीसरा होगा हमीरपुर, ऑप्शन चौथा होगा नोएडा। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में लखनऊ में मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की है। मिशन शक्ति अभियान के तहत यूपी में महिला पिंक बूथ स्थापित किए गए हैं। प्रदेशों के सभी थानों में महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। आगे देखते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन पहला होगा ऑस्ट्रेलिया,
ऑप्शन दूसरा होगा अमेरिका, ऑप्शन तीसरा होगा चीन, ऑप्शन चौथा होगा भूटान। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा अमेरिका। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और अमेरिका के स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देशों को वैश्विक स्वास्थ्य संरचना में सुधार के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने की ज़रूरत है। निम्न में से किस देश ने पूर्वी तट में हॉटसॉन्ग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन पहला होगा वियतनाम, ऑप्शन दूसरा होगा उत्तर कोरिया, ऑप्शन तीसरा होगा चीन, ऑप्शन चौथा होगा अफ्रीका। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने हाल ही में पूर्वी तट से हॉटसॉन्ग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। हॉटसॉन्ग 8 मिसाइल प्रक्षेपण उत्तर कोरिया की 5 वर्षीय सैन्य विकास योजना में 5 सबसे महत्वपूर्ण नए हथियार प्रणालियों में से एक था। आगे देखते हैं, पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा किस देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ऑप्शन पहला होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन दूसरा होगा जापान, ऑप्शन तीसरा होगा चीन, ऑप्शन चौथा होगा ब्रिटेन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा जापान। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फूमियो किशिदा देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। वे वर्तमान नेता एवं प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा का स्थान लेंगे। पिछले साल सितंबर में पद संभालने के महज 1 साल बाद ही प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा पद छोड़ रहे हैं। आगे देखते हैं, नजला बोर्गोहेन हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? ऑप्शन पहला होगा ईरान, ऑप्शन दूसरा होगा ट्यूनीशिया, ऑप्शन तीसरा होगा मालदीव, ऑप्शन चौथा होगा मलेशिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नजला बोर्गोहेन हाल ही में ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। वे वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भूविज्ञान के प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 1998 में ट्यूनीशिया के केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA नेशनल एक्सपोर्ट इंश्योरेंस अकाउंट योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? NEIA ट्रस्ट की स्थापना 2006 में हुई थी। यह अल्पकालिक परियोजना निर्यात को बढ़ावा देती है। तो ऑप्शंस हैं केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना 1 और ना ही 2। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला केवल 1। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता NEIA योजना NEIA ट्रस्ट की स्थापना 2006 में भारत में परियोजना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो रणनीति और राष्ट्रीय महत्व के हैं। यह ECGC का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा MLT का फुल फॉर्म होता है मीडियम एंड लॉन्ग टर्म परियोजना निर्यात को जारी किए गए कवरों को आंशिक पूर्ण समर्थन देकर मध्यम और दीर्घकालिक MLT परियोजना निर्यात को बढ़ावा देता है। आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन पहला होगा 123वां, ऑप्शन दूसरा होगा 129वां, ऑप्शन तीसरा होगा 137वां, ऑप्शन चौथा होगा 155वां। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन दूसरा 129वां। भारत के संविधान का अनुच्छेद 129 1950 जो सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय बनाता है और खुद की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति प्रदान करता है। आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत ने 2022 के अंत तक निम्नलिखित में से किस देश के साथ एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन पहला होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन दूसरा होगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन तीसरा होगा बेल्जियम, ऑप्शन चौथा होगा नीदरलैंड। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन पहला ऑस्ट्रेलिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते को 2022 के अंत तक और दिसंबर 2021 तक फसल व्यापार समझौते को समाप्त करने पर सहमत हुए हैं।
प्रस्तावित व्यापार समझौता वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार और निवेश को कवर करेगा। समझौता विश्व व्यापार संगठन के अनुच्छेद 24 के अनुरूप होगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं आप लोगों के लिए। निम्नलिखित में से कौन मिस यूनिवर्स 2020 की विजेता है? ऑप्शन पहला होगा जूलिया गामा, ऑप्शन दूसरा होगा एडलिन कैस्टेलिनो, ऑप्शन तीसरा होगा एंड्रिया मेजा, ऑप्शन चौथा होगा सेलिना सारा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।